हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं निर्मल आप सबका द एनवी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमने एक सीरीज स्टार्ट करी लुसेंट की, जिसमें हम लोग पूरी लुसेंट को कंप्लीट करेंगे। कल एक लेक्चर हो चुका था लुसेंट का, जिसमें हम लोगों ने हिस्टोरिकल सोर्सेस पढ़े थे। अब जो आगे की क्लास है हिस्टोरिकल सोर्सेस की, मैं आपको पढ़ाऊंगा जब मैं आपको एम्पायर्स पढ़ाऊंगा, मतलब आपको मुगल मौर्य जब ये पढ़ाऊंगा, जब हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो क्या होगा, पहले भी याद करना पड़ेगा, बाद में भी याद करना पड़ेगा, उससे अपन एक बार ही अच्छे से मेहनत कर लेंगे उस पर। बाराती से वेदा वगैरह की, तो जब वैदिक एज पढ़ेंगे, वैदिक एरा पढ़ेंगे, उससे पहले हम वेदा वगैरह सब कर लेंगे। ठीक है, चलिए। अब जो हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है वो हो रही है आज की प्री हिस्टोरिक पीरियड। सुनो क्या होता है। जब हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं, हम इतिहास स्टार्ट करते हैं हमेशा प्राचीन इतिहास से, बट उससे भी पहले कुछ घटनाएं हो चुकी है जिनको कुछ नाम नहीं दिया। फिर बाद में क्या हुआ, कुछ हिस्टोरियंस आए, उन्होंने रिसर्च करी। एज मतलब ये मान लो कि जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने भी बहुत डिस्कवरी करी। फिर जाके उनको लगा कि एक पीरियड ऐसा भी था जो एंशियंट से पहले था, जिसको हिस्ट्री में कंसिडर नहीं किया गया था, और हम लोगों ने उसको नाम दे दिया प्री हिस्टोरिक पीरियड। मतलब सर इसमें किसके ऊपर चर्चा हुई, कैसे डिस्कवरी हुई, क्या है, ये सब चलो सुनते हैं। देखिए, इससे पहले हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि हम पढ़ रहे प्री हिस्टोरिक इरा, तो ऑब्वियसली किसकी बात हो रही होगी, मानव की बात हो रही है, ह्यूमन की बात हो रही है, इंसानों की बात हो रही है। तो ये मानव इस पृथ्वी में आया कैसे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो ज्यादा इसमें उलझेंगे नहीं, आपकी लूसर्ट में से छोटी सी थ्योरी दी है, उसमें लिखा गया है कि जो मानव हुए वो सबसे पहले आए थे अफ्रीका में। जी हाँ, जो मानव है सबसे पहले कहां पर आए थे, अफ्रीका में आए थे। और अफ्रीका में माना जाता है कि अफ्रीका से ही मानव का क्या हुआ, ओरिजिन हुआ। तो उसके लिए थ्योरी दी, यूनाइटरी ओरिजिन थ्योरी, जो कहां से ओरिजिन होता है, होमो इरेक्टस से। फिर एक और थ्योरी दी गई, पैरेलल ओरिजिन थ्योरी। ऐसा माना गया है जब मानव अफ्रीका से बाहर गया तो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलने लग गया, जिससे एक और नई थ्योरी का डेवलपमेंट हुआ, और इस थ्योरी का नाम है वर्ल्ड ओरिजिन थ्योरी, सॉरी पैरेलल ओरिजिन थ्योरी। चलिए, सब बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ चुका हमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे बताओ। तो फिर क्या हुआ, अब एक नए एज की डिस्कवरी हुई। कैसे डिस्कवरी हुई, सुनो। क्या हुआ था, माना यह जा रहा था कि मानव की जो उत्पत्ति है ना, सिर्फ अफ्रीका, यूरोप और यूनान में हुई। बट उस समय कहते हैं जीएसआई के, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, एएसआई के सॉरी, डायरेक्टर थे रॉबर्ट ब्रूस फोर्ड, उनका नाम है। उनने ठान लिया कि भैया मुझे इंडिया में भी रिसर्च करनी है इसकी, मुझे पता लगाना क्या इंडिया में भी ऐसा कुछ हुआ क्या। तो वो निकल गए अपने रिसर्च के ऊपर। तो रिसर्च करते करते वो पहुंचे कहाँ पर, एक तमिलनाडु वाले एरिया में। वहां उनको कुछ अवशेष मिले जो काफी पुराने थे। अवशेष के नाम पे मिले उनको पत्थर। तो फिर एक नया युग उन्होंने ढूंढा ढूंढा जिसको उन्होंने नाम दिया पेलियोलिथिक एज, यानी पाषाण काल। एक ऐसा काल जो पूरी तरह से किससे बना हुआ है, पत्थरों से, है ना। किससे बना हुआ, पूरा पत्थरों से, इसलिए इसको बाद में बोलते हुए कुछ ओल्ड स्टोन एज। जो पेलियोलिथिक एज है पूरी तरह से किससे बना हुआ है, पत्थरों से बना हुआ है। पत्थरों के अलग अलग आकारों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, समझो और आगे। इसकी सबसे पहले डिस्कवरी कहाँ की गई थी, तो मैंने अभी बताया कि भैया जो हमारा रॉबर्ट ब्रूस फूड साहब है वो निकल पड़े रिसर्च करने। वो कहाँ पहुंच गए थे, तमिलनाडु में। 1863 में उनको पल्लवरम नाम की जगह पर मिली एक कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी जानते हो आप लोग, नहीं जानते हैं क्या, एक डंडा, लकड़ी, उस लकड़ी से बांधा हुआ एक पत्थर जो कुल्हाड़ी जैसा शेप हमें दिखाता है। तो तमिलनाडु में रॉबर्ट साहब को क्या मिली, एक कुल्हाड़ी मिली। कहां पर, पल्लवरम में। ये कुल्हाड़ी कब मिली थी उनको, 1863 में। फिर भैया उनको ये पता लगा कि हाँ यार, भारत में भी मानव की उत्पत्ति हुई। कोई कुल्हाड़ी बहुत पुरानी है, ऐसा नहीं कि 1863 में कोई छोड़ गया था उन्हें ढूंढ ले जाके, नहीं, वो पुरानी कुल्हाड़ी है। हम बात करें लगभग, देखो जब मैं आपकी बुक में देखूंगा लूसेंट में उठा के, हाँ जब भी आप लूसेंट पढ़ो ना तो प्लीज लूसेंट आपके साथ होना चाहिए। देखिए इसमें आपका टाइम जो लिखा है ना,
वो लिखा है 30 लाख से लेके 600 BC, मतलब 30 लाख साल पहले, बिफोर क्राइस्ट की बात हो रही है। तो काफी पुरानी होगी कुल्हाड़ी, उनको मिली तो पाषाण काल का उन्होंने डिस्कवरी करी। बहुत बढ़िया। चलिए आगे समझते हैं अब हम। फिर क्या हुआ, अरुण सोनकिया साहब आए। अरुण सोनकिया साहब गए होशंगाबाद। होशंगाबाद में एक जगह है हथनोरा करके, वहां पर उनको एक खोपड़ी मिली, मानव की खोपड़ी, ये वाली खोपड़ी, जी हाँ। वो खोपड़ी भी किसकी मिली उनको, वुमेन की, यानी महिला की खोपड़ी मिली, जिससे उनको आइडिया होगा कि यार, समझ गया मैं क्या, कि भारत में भी मानव आए हैं, मानव की उत्पत्ति भारत में भी हुई है। देखो पहले तो रॉबर्ट ब्रूस फुट साहब ने वही डिस्कवरी कर दी, तो एक थ्योरी गलत हो गई कि हाँ नहीं अफ्रीका से हुई नहीं, अलग अलग जगहों पर भी मानव की उत्पत्ति हुई है। फिर बाद में अरुण सोमके साहब आए, उनको मानव की खोपड़ी मिली, इससे वो क्लियर आ गई कि हाँ मानव यहाँ भी हुए हैं, पुराने पुराने मतलब पुराने हैं। चलिए, तो फिर ऐसे करके एक लिथिक एज की डिस्कवरी हो गई, जिसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से भाग सर, एक है पेलियोलिथिक, मिसोलिथिक और न्यूलिथिक। ये कौन सा पढ़ा अपन ने, पेलियोलिथिक। अब हम समझते हैं यहाँ की लाइफ के बारे में, कि सर अभी आपने बोला कि पाषाण काल की डिस्कवरी हो गई है, रॉबर्ट ब्रूस फुट साहब ने डिस्कवरी कर दी है। तो सर मतलब उन्होंने डिस्कवरी करी तो उस समय लाइफ कैसे जीते थे लोग, मतलब मानव की उत्पत्ति हो गई, भारत में भी मानव आ चुके हैं, तो मतलब उस समय उनकी लाइफ कैसे हुआ करती थी, कुछ तो बताओ उनके बारे में। तो सुनो, सबसे पहले सुनो उनका फूड खाना। देखो वो लोग तो हंटरर, मतलब शिकार करो खाया। शिकार मतलब ऐसा नहीं गन से भाला फेंक कर या वेपन नहीं, पत्थरों से शिकार करना, बस पत्थरों से मारा, जानवर जो घायल हुआ उसको काट के खा लिया, जैसे भी काटा वो खाया, कच्चा खा लिया, बिल्कुल। मतलब पकाने की कोई विधि उनको आती नहीं है, आग वाग थी नहीं, ओवन थे नहीं, गीजर बोल रहा हूँ, गैस वेस थी नहीं, जैसा मिला वैसा खा लिया, है ना, कच्चा खाता है, कोई पकाने की कोई विधि यहाँ पर नहीं थी। फिर हम समझते कपड़े। ऐसा कहा गया है कि भैया उस समय आइस एज भी आ गया था, तो कपड़े सीजन के हिसाब से पहनने लगते थे। कपड़े कौन से सर, जो स्वेटर हम लोग जो पहनते हैं नहीं, वो वाले नहीं, ये जीन्स शर्ट नहीं। गर्मियों में जो कपड़े थे वो कम पहना करते थे। ऐसा माना जाता है कि कपड़े उनके जो जानवर होते थे, उनकी जो खाल होती थी, जो स्किन होती थी, उसके कपड़े बनते थे। वो वही कपड़े पहन के घुमा करते थे, पत्ते वत्ते पहन के, कभी पत्ते पहन लिए, कभी जानवर की घाल पहन लिए, मतलब जैसा मौसम है वैसे कपड़े पहनते थे। गर्मी ज्यादा है तो पत्ते पहन लिए होंगे, या फिर ठंड ज्यादा है तो जानवरों की खाल, मोटी वाली खाल पहन ली होगी, है ना। जैसे अपन लोग करते हैं वैसे वो लोग करते थे, वो भी तो इंसान ही थे। अब बात करते हैं ड्वेलिंग की। ड्वेलिंग मतलब ये समझो कि रहते कैसे थे सर। कोई बंगलो था, कोई 1 BHK 2 BHK फ्लैट था, नहीं। मैंने बोला हंटर थे भैया ये, इनका एक जगह रुक नहीं सकते थे ये। मतलब सर, मतलब इनका काम ही नहीं एक जगह रुकने का, गए शिकार, गए आगे बढ़े, शिकार करा आगे बढ़ा, शिकार करा आगे बढ़े, पत्थरों से मारा, शिकार किया, खाया, आगे बढ़ गए। कई जगह मिली तो रह लिए। मतलब कहाँ जगह मिली सर, ये गुफाओं में रहना पसंद करते थे। जी हाँ, जैसे पत्थर की गुफा है उसमें रह लिए, या किसी बड़े पेड़ के नीचे छाए में रह लिए। अच्छा मेरी बात सुनो। अच्छा सर, हाँ सुनो, मतलब सुनो कि इसका सबूत कहाँ मिला, एविडेंस कुछ मिला क्या भीमबेटका। जो मध्य प्रदेश की भीमबेटका, वहां पर हमें देखने को मिलता है कि भैया वो गुफाओं में रहा करते थे यार। वो बता कैसे चला, पिक्चर के थ्रू, पिक्चर बना के गए वहां पर, तो हमें इससे पता लग गया कि वहां पर गुफाओं में रहा करते थे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। अब बात करते हैं डिस्पोजेबल डेड पर्सन। सर किसी मानव की उस समय डेट हो जाती तो क्या कोई सिस्टम था क्या, सुनो। जब मानव की उत्पत्ति हुई थी भारत में भी, तो या भारत में मानव आए होंगे, तो उस समय कोई उनका धर्म नहीं था, ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई, कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कुछ नहीं। वो तो एक दूसरे को मानव समझ कर रह रहे हैं, बस। मतलब वहां पर यदि कोई पर्सन मर गया तो ऐसे नहीं कोई प्रथा है उनकी, दफना दिया, जला दिया, है ना, ऐसा कुछ नहीं था। बॉडी डेट हो गई तो उसको छोड़ दिया खुले में, कोई भी जानवर आएगा, कोई बर्ड आएगी तो उसको खा लेगी। तो इस तरह का उनका रिचुअल फॉलो करते हुए, रिचुअल मतलब कोई सिस्टमेटिक रिचुअल नहीं था, बॉडी जैसी है वैसे छोड़कर आगे बढ़ गए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब लिखा हुआ है ना। मैं ऐसा मत समझना कि मैं था उस समय, इतना पुराना भी नहीं हूँ, कुछ
थोड़ा साल पुराना बट इतना वीडियो ना। आगे बढ़ते हैं अब। चलो भैया, फिर क्या वो रोबस ब्रूट सब आए, अलग अलग हिस्टोरियन आए, तो उन्होंने बोला यार देखो अपन ने ये देखा कि अलग अलग टाइप के पत्थर यूज हुए। चलो ये तो लाइफ समझ में आ गया ना पूरी, हाँ ये लाइफ थी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अलग अलग पत्थर मिले, तो इन पत्थरों के आधार पर उन्होंने पिलियोलिथिक एज का डिवीजन कर दिया, यानी पाषाण काल क्या कर दिया उन्होंने, डिवीजन कर दिया। कैसा, कैसे डिवीजन करा सर बताओ। एक है लोअर, एक है मिडिल और एक है अपर। मतलब पत्थरों की क्वालिटी के हिसाब से उन्होंने क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया। चलो अब बुक उठा लो आप लोग अपनी, वापस हाथ में बुक ले लो, आप लोग निकालो पेज नंबर 15। जैसे आप पेज नंबर 15 निकालोगे, 50 पर निकालो, अब निकालो 16। देखो ये लिखा है लोअर, मिडिल और अपर। ठीक है, हम समझते हैं पहले लोअर में। अब जब लोअर पिलियोलिथिक एज है, मतलब स्टार्टिंग है पिलियोलिथिक एज की, क्या है स्टार्टिंग में, शुरुआत है। उस समय वो लोग एक अच्छी क्वालिटी का पत्थर यूज करते थे जिसका नाम है क्वार्टजाइट। कोई सबूत है क्या आपके पास, फालतू बात मत करो। सर सबूत बताओ, सबूत क्या है, सबूत है मेरे पास। कैसे सबूत है आपके पास बताओ। एक सोहन करके जगह है पाकिस्तान में, जो आज का पंजाब है, वहां पर हमें चॉपर चॉपिंग कल्चर मिला है। चॉपर चॉपिंग क्या होता है यार सर, देखो चॉपर चॉपिंग मतलब ये होता है कि अन इनएफिशियल पेबल सिंगल एज पेपल मेड बाय चॉपिंग और पेबल टू मेज सिंगल एज। चलो समझो, कुछ नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक ऐसा पत्थर है जिसकी 2 एज भी हो सकती है, सिंगल एज भी हो सकती है। या तो इस तरह का पत्थर भी हो सकता है, या इस तरह का पत्थर भी कुछ हो सकता है। मतलब अब मेरे से बन नहीं रहा है, डायग्राम ड्रॉइंग थोड़ी ऐसी है ना। तो सोहन में यानी पाकिस्तान में हमें कल्चर मिला चॉपर चॉपिंग कल्चर। सर कोई सबूत है आपके पास, तुम बड़े सबूत मानते हो, साइड में हो गया तुम। तो मेरे पास सबूत है कुल्हाड़ी। मुझे मद्रास में कुल्हाड़ी मिली है। जो कुल्हाड़ी किसने ढूंढी थी, हमारे रॉबर्ट ब्रूस फोर्ट ने भी ढूंढी थी। कहाँ पर, तमिलनाडु में ऐसी कुल्हाड़ी मिली है। उस कुल्हाड़ी से मुझे पता लग गया कि यहाँ पर चॉपर चॉपिंग कल्चर भी है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मिडिल एज में जैसे जाता हूँ मैं, तो मुझे एक और कल्चर मिलता है, फ्लैग कल्चर। मतलब अब थोड़ा सा पत्थर को शार्प करने लग गए। अब क्या हो गया, जो पत्थर वो क्या होने लग गए, थोड़े से शार्प। अब पहले क्या होता था, यदि किसी जानवर को पत्थर मार दिया तो वो घायल होता था। अब क्या जानवरों को डायरेक्ट मारने लग गए, क्योंकि क्या हो, जब पत्थर नुकीले हो गए तो नुकीले होने की वजह से उनमें नोक आ गई, शार्प हो गए, एज आ गई, तो आसानी से जानवर को मतलब मार रहे थे। तो यहाँ पर कौन सा कल्चर मिला, फ्लैग कल्चर। पत्थर कौन सी क्वालिटी का यूज हो रहा है, चट, जस्पर और फ्लेट। देखो इस तरह का होता है, ये देखो ये बने हुए ना, तो मतलब ब्लड टाइप की होती थी, जिससे आसानी से जानवरों को मार के उनकी खाल भी निकाल लिए जाती थी। अब ये सब क्यों हो रहा है, मैंने पहले बोल चुका हूँ, हंटर रहना भैया, ये हंटिंग करना इनका पेशा है। अब समझते हैं अपर। ऐसा हंटिंग करना पेशा नहीं, उनकी मजबूरी है, खाने के खाएंगे फिर। अब अपर में देखोगे तो फ्लैट ब्लेड मिलेगी। अब ब्लेड का थोड़ा सा तरीका अलग हो चुका है। कैसे का तरीका, अच्छा हड्डियों के बनने लग गई, अब है ना, हॉर्न टाइप की बनने लग गई, इस टाइप की हॉर्न टाइप की ना, हॉर्न टाइप की बनने लग गई। वो ये सारे सबूत मिले हमें आंध्र प्रदेश में। चलो अब मैं आपके सामने टेबल है, इस टेबल में तीनों साइड के नेम दिए हुए हैं। जैसे बुक में देखो आप लोग, जब लोअर में जाओगे ना तो आपका अलग अलग मिलेंगे सबूत। जैसे पंजाब में मिलेंगे, कश्मीर में मिलेंगे, हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे, राजस्थान में मिलेंगे, गुजरात में मिलेंगे, मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेंगे। एमपी में बात करो तो नर्मदा वैली, ये वुमेन स्कल यही मिला है हमें लोअर पेलोथिक एज में। तो आप साइड आप याद कर लेना ना, मिडिल की भी कर लेना, और आपके इसमें भी लिखे मिडिल में देख लेना आप लोग, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बंगाल और उड़ीसा। ठीक है, और अपर में अच्छा याद कौन से रखना है, तो याद रखना आप लोग सिर्फ 2-3। ये तो पंजाब क्या रख लेना, और एक हिमाचल प्रदेश मत करना, एक राजस्थान और मध्य प्रदेश, बस 3 याद रख लेना, बहुत है। वैसे आती नहीं है, बहुत कम आती है, मतलब 1-2% चांसेस है कि आपसे साइड पूछ ले, बहुत कम चांस है। बस ये पूछ सकते हैं चॉपर चॉपिंग कल्चर किसका पार्ट है, लोअर पेलोलिथिक का। ठीक है, तो आप ये सब कर लेना। ठीक है, और अपर में भी देख लेना, अपर में भी 1-2 साइड देख लेना। जैसे अपर में देखो क्या आप लोग, आंध्र प्रदेश की देख लेना, गुजरात की देख लेना, और मध्य प्रदेश और पंजाब के आप लोग देख सकते हो। वैसे साइड करने का इतना कोई जरूरी नहीं है, जब हड़प्पा सिविलाइजेशन देखेंगे तो उसमें पड़ेगी साइड, तो वो मेन आती है। ये एग्जाम में बहुत कम चांसेस है कि ये सब आ जाए। ठीक है, तो ये था पूरा हमारा पिलोलिथिक इरा। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे मेसोलिथिक और फिर पढ़ेंगे न्यूलिथिक। ठीक है, यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।
प्लीज़ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और जो भी डाउट है कमेंट में पूछ लो, नेक्स्ट वीडियो में आपसे वो आपके साथ वो सारा मतलब जो भी कमेंट हो सोल्व, जो भी डाउट है वो सोल्व कर दिए जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।